जो कि टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है, बता रहे हैं खबर खबर। इसको कहते हैं वर्डप्रेस, ठीक है। बेसिकली एक ये प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेबसाइट क्रिएशन के लिए काम आती है, ठीक है। और इसके अंदर किन किन टाइप की वेबसाइट्स बन सकती हैं, इसमें सबसे पहले तो ई कॉमर्स की वेबसाइट बन सकती है जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप आईटी सर्विसेज की वेबसाइट बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेस्ड होती है। अब आईटी हो या आप कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हो कि भाई मैं काम करती हूँ या करता हूँ। तीसरे नंबर पे अपना आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, यानी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। जहाँ पे कोई चीज़ परचेजिंग यानी कि बाइंग और सेलिंग पे आ जाए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आईटी सर्विस के अंदर आप सर्विसेज बाय कर रहे हो, आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपका पार्ट होती है ई कॉमर्स से रिलेटेड। क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तिजारत, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, हाँ, बिजनेस। बेसिकली कॉमर्स से मुराद होता है, अगर मैं इसके प्रॉपर फॉर्म बनाऊँ, ई कॉमर्स इन उर्दू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तिजारत, ठीक है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कपड़े बेच रहे हो, चाहे आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो, चाहे आप जहाँ पे आपकी वो चीज़ ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग आ जाए, वो ई कॉमर्स का पार्ट है। मैं परफ्यूम का काम करता हूँ तो वो परफ्यूम का काम ऑनलाइन तिजारत का काम है, क्योंकि वो चीज़ मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, ठीक है। एक मेरी दूसरी वेबसाइट मैंने बताई थी आपको, हेक्समैक्स क्रिएशन, वो एक आईटी सर्विसेज की वेबसाइट है जो कि एक पोर्टफोलियो बेस्ड कंपनी के लिए है। सिर्फ इसमें ये बताया कि भाई मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं और मैं इन एरियाज़ पे काम करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई ऐसी सर्विसेज नहीं दी है जिसके अंदर आप उसको ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज करें। सर्विसेज भी आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसमें क्या है भाई, क्लाइंट को समझ आए, क्लाइंट ने आपका पोर्टफोलियो देखा, क्लाइंट आपको कॉल करेगा, बात करेगा, भाई मुझे ये वेबसाइट बनानी है, ए वेबसाइट बनानी है, बी वेबसाइट बनानी है, सी वेबसाइट बनानी है, क्या चार्जेस होंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीक़ेकार आपका बनता है आईटी सर्विसेज का, ठीक है। तीसरा है भाई, फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट पे काम किया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पोर्टफोलियो हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ने बिहांस के ऊपर आप लोगों ने कुछ चीज़ें पर काम किया था, उसमें हमने अपलोड किया था। अब आप बोलते हैं अपनी वेबसाइट बनाए अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो वो काम आपका हो जाता है ऑनलाइन, यानी पर्सनल पोर्टफोलियो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारी वेबसाइट, इसके अंदर आप न्यूज़पेपर बना सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप और भी बहुत किस्म की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम जो अभी इसमें देखने जा रहे हैं ना, वो अभी सिर्फ एक या दो एरियाज को कवर अप करेंगे, ठीक है, जिसमें एक ई कॉमर्स होगा और आईटी सर्विसेज होगा। बेसिकली ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल से मुराद मुश्किल है, ये इतनी आसानी से माइंड में नहीं घुसेगा। तो इसके लिए आपको अपना पूरा टाइम कंसंट्रेट करना है, छुट्टी नहीं करनी है। आज बेसिकली सिर्फ जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ और इसके अंदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, इसके लिए आपको इसके पैनल्स मिलेंगे वर्डप्रेस के, ठीक है,
क्या होते हैं पैनल्स, क्यों ये होते हैं पैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक से जब हम इसकी क्लासेस कंडक्ट प्रॉपरली करेंगे, जब प्रैक्टिकली पे जाएंगे, तो अराउंड 9:15 पर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 9:15 पे क्लास में स्टार्ट कर दूंगा और ये चलेगी 10:20 तक। किसी को इसमें कहीं भी जाना है वो अपना रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं रिपीट नहीं कराऊंगा वो चीज़। ये बात मैं अभी से बता रहा हूँ। सर पानी पीने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पानी पीना है तो अपने साथ पानी की बोतल लेकर आए, क्योंकि अगर एक चीज़ मिस हो गई तो बाद में मुझे नहीं बोलेगा सर ये चीज़ समझ नहीं है, अब आके समझा दें। इतना टाइम नहीं होगा इसके अंदर समझाने का। अभी भी बता रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब भी हमारे पास टाइम होता है, ब्रेक के बाद आप जो चीज़ हमने पढ़ाई होगी उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए कान खोल के, आंखें खोल के ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। इंडिविजुअली आप बोलें सर हम मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो बेहतर ये है कि जब चल रहा हो उसी वक्त सवाल कर लें। अपने आप को पहले ही क्लियर कर लें, ये सर ये क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है। अभी भी बता रहा हूँ ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये अराउंड अगर मैं मुसलसल 2 वीक मुसलसल भी पढ़ाऊँ ना, मुसलसल डेली 2-2 घंटे की क्लास भी मुसलसल लूँ ना, तब भी जाके कवर नहीं होगा। ये आसान नहीं है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना माइंड को बनाएं, सोचें कि भाई ये चीज़ें करनी है, तो थोड़ा सा फोकस रखें इसको। अच्छा, इसके बाद आप लोग से क्या रिक्वायर्ड है, हम पहले काम करने जा रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर ही, ठीक है। सबसे पहले मुझे आप लोग से रिक्वायर्ड है ऑडियंस। आप लोग से रिक्वायर्ड है मुझे एक ऑडियंस है मार्केट। अच्छा, व्हाट इज़ ऑडियंस एंड व्हाट इज़ मार्केट। ऑडियंस से मुराद ये है कि आप वेबसाइट ई कॉमर्स की किन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। क्या आप बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, बड़ों के लिए बनाने जा रहे हैं, टीनेज के लिए बनाने जा रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। किड्स हो जाएगा, टीनेज हो जाएगा और एडल्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें तीनों कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। फिर बनाना क्या चाहते हैं, क्या क्लोथिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, चाहे फ्रेगनेंस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, चाहे ज्वेलरी की वेबसाइट बनाने चाह रहे हैं, चाहे बहुत सारे हैं। मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स बनाने जा रहे हैं, आप परफ्यूम बनाने जा रहे हैं, आप क्लोथिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, ज्वेलरी, फिर क्या क्लोथिंग में आएगा वो, बैग्स भी क्लोथिंग में आएगा। हम ज़्यादा नहीं कहते, हम 4 में करते हैं, हम ये 4 कैटेगरीज को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। ज्वेलरी में और क्लोथिंग में आएगा, ठीक है। या क्लोथिंग कर लो या इसकी जगह फैशन कर लो, ठीक है। अब सवाल ये है, जब ये चीज़ है, ये एरियाज हैं आपके पास, पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप क्या करने चाहेंगे, क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप सर्च करेंगे अपना एक ब्रांड नेम रिलेटेड टू मार्केट, ठीक है। फिर आप क्रिएट करेंगे और ये आज ही और अभी ही करेंगे,
लोगो डिज़ाइन करेंगे नहीं, इसके लिए अलग से बनाएंगे आप। चलो कर सकते हैं, पुराना वाला जिसने बनाया बना उसको प्रॉपरली एक जगह पे करें, इसका लोगो को सही तरह करें, क्रिएट करें। नहीं बनाया हुआ तो वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। अगर नया बनाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नया बनाएं। नई चीज़ कर रहे होते तो हमेशा तो ये सोचा करेंगे नई चीज़ ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। आप उसका लोगो डिज़ाइन करें, ठीक है, और कुछ रेफरेंसेस ढूंढें, रेफरेंस ऑफ वेबसाइट, यानी ये कोई क्लोथिंग की वेबसाइट है तो क्लोथिंग की वेबसाइट को सर्च करना शुरू करें, ठीक है ना, कि क्लोथिंग किस टाइप की हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लोथिंग में, किन कैटेगरीज पे क्लोथिंग में काम होता है, ये सारी चीज़ें। ये काम अभी हम शुरू करेंगे आप लोग ब्रेक के बाद, ठीक है ना। अभी इसीलिए बता रहा हूँ कि ब्रेक के बाद ये को आप आज ही जाने से पहले पहले ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हमने डिटेल ज़्यादा नहीं मांगी। अच्छा, रेफरेंसेस भी आप प्रोवाइड करेंगे कि आपने 5-6 रेफरेंसेस की वेबसाइट देखी है, ठीक है ना, उस रेफरेंसेस को आपने अपने माइंड में बिठा लिया और अपने पास सेव कर लिया है। अब सवाल ये है कि आप लोग के पास प्रोडक्ट तो है नहीं, क्या करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है आप नया बनाएं, आप उसको यूज़ करना चाहिए उसको यूज़ करें, कोई इशूज़ नहीं है। अब सवाल ये आया है कि आप लोग के पास आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, ठीक है, सिर्फ परफ्यूम है ना, ज़रूरी ये नहीं कह रहा मैं आप मेरे ही परफ्यूम, आप एक ऑल इन वन स्टोर भी बना सकती हैं जहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरीज भी लगा सकती हैं। आप उसके अंदर, जैसे कि मैं परफ्यूम की बात करूँ तो आप इसमें एक कैटेगरी बना सकती हैं एसजेड फ्रेगरेंसेस की, एक कैटेगरी बना सकती हैं आप जे डॉट की, एक बना सकती हैं आप उसके अंदर ही बोनेंजा की, और जो जो परफ्यूम के ब्रांड है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना ही ब्रांड लॉन्च करना है, आप इसके दूसरों की चीज़ों को अपने पास बेचें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है जब आगे जाएंगे आपको वेबसाइट बनाने को मिलेगी तो आपको ये तो आइडिया होना चाहिए ना कैटेगरीज कैसे बनती हैं, टैग्स कैसे बनते हैं, इमेजेस कैसे बनती हैं, लेआउट्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपसे रेफरेंस क्यों रिसर्च करवा रहा हूँ, वो इसीलिए रेफरेंस करवा रहा हूँ कि आपने जब लिखा होगा, आपने यहाँ से इमेज उठाई, उससे रिलेटेड उसका टेक्स्ट लिखा। यानी फॉर इंस्टेंस मैंने एक पेज बनाया जे डॉट का, मैंने पूरा बड़ा सा जे डॉट का एक पेज बना लिया, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट जे डॉट के हुए। एक पेज बोनेंजा का बना लिया जहाँ पे सारे प्रोडक्ट बोनेंजा के हो गए, एक प्रोडक्ट किसी और का बना लिया, सारे प्रोडक्ट उसमें। ऑल इन वन स्टोर नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन वो एक क्लिक हुआ कि इसमें जो आप फ्रेगनेंस बेचोगे। अब जैसे क्लोथिंग की बात कर लें, क्लोथिंग में आपके पास जे डॉट भी है, आपके पास कार्डी भी है, आपके पास बोनेंजा भी है, यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लाइमलाइट, बहुत सारे चीज़ें उठाएं वहाँ से अपने पास पेश करें, चीज़ें उठाएं पेश करें, चीज़ें उठाएं पेश करें, प्रॉपर एक लेआउट बनेगा। मैं अभी इसीलिए नहीं कह रहा कि अभी आप लोग के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है हमें रेफरेंस चाहिए, और रेफरेंस के लिए क्या, आप एक एक पूरा मॉडल उठाएं, वेबसाइट उठाएं, उसी को कॉपी के क्या करेंगे, कॉपी से 2 चीज़ें कॉपी करेंगे, उनकी इमेजेस, उनका टेक्स्ट, दैट्स इट। टेक्स्ट को रिफ्रेश करना है, मोर लेस ऐसा भी हो, कुछ जगहों पे आपको देखा होगा वाटर मार्क लगे हुए होते हैं, यू नो वाटर मार्क। वाटर मार्क कहते हैं एक इमेज है, इसके पीछे हल्का सा हाईलाइटेड हुआ हुआ नजर आ रहा होता है कि कोई आपकी इमेज को चोरी ना कर ले, तो कहते हैं वाटर मार्क। आप ऐसी इमेज ना उठाएं, आप कोई सादी इमेज उठाएं, उससे रिलेटेड आप कुछ लिख दें, क्यों, आपके ऊपर है। इमेजेस एडिट कहाँ करेंगे, कैनवा के ऊपर। टेक्स्ट कहाँ से उठाएंगे, चैट जीपीटी के ऊपर। लेआउट कहाँ पे बनाएंगे हम, नहीं भाई, वर्डप्रेस के ऊपर लेआउट, इसका वेब का लेआउट हम वहाँ पे बनाएंगे। हाँ,
लेआउट, पूरा वेबसाइट का लेआउट, जैसे कि पेज का लेआउट बनता है और उसका पोस्ट का लेआउट बनता है, इसी तरह वेब का लेआउट बनता है पूरा, ठीक है ना। ये चीज़ें आज जाने से पहले पहले मुझे आप लोग की रिक्वायरमेंट है। और जो सो रहा है वो आंखें खोले, मुंह पे पानी मारे, ठीक है ना। एक मिनट भाई, आप वो डिटेल ना करें, हमें पता है कौन सो रहा है क्या कर रहा है। जो सोया वो उसने खोया, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं अभी से बता दूं, मैं इंडिविजुअली आके नहीं बता रहा हूँ कि भाई सर ये वापस से बता दें। जो सवाल है, हाँ रिकॉर्डेड है ये। वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आता है? वेबसाइट आप 10,000 से लेके 2 लाख रुपए तक बना सकते हैं। 0 रुपए क्लाइंट आपको क्यों देगा भाई? हमने तो फ्री में बनाई है बहुत मरतबा। नहीं, अब हम चार्ज लेते हैं। देखो भाई, देखो देखो देखो, पहले तो फ्री में बनानी है कोई 10-12 वेबसाइट। जब नहीं, उसमें आपको बनाना है अपना पोर्टफोलियो। 10-12 क्लाइंट मिल गए, 5-6 क्लाइंट भी चलो इनफ है, 5-6 क्लाइंट का पोर्टफोलियो मिल गया, ठीक है ना। मेरे अपनी डिपेंड है, मैं कोई वेबसाइट 25,000 में बनाता हूँ, कोई 50,000 में बनाता हूँ, कोई लाख रुपए लेता हूँ, डिपेंड क्लाइंट किस टाइप का है। अभी स्टिल मेरे पास 3 क्लाइंट है, मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए। क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट कितना बजट दे सकता है। सबसे ज़्यादा पैसे जो लगते हैं ना, वो ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर इमेजेस लगाना, टेक्स्ट लगाना, बहुत सारा मसले मसाइल है इसके अंदर। हाँ, वैसे तो क्लाइंट के ऊपर है, जितना जैसा क्लाइंट वैसा ही काटो। नहीं, बात अमीर की गरीबी की तो नहीं है। बेसिकली उसका एक मकसद ये होता है क्लाइंट का, क्लाइंट क्या मांग रहा है आपसे। बेसिकली एक होता है सिंप्लीफाइड थिंग, एक होता है कस्टमाइज थिंग। अगर क्लाइंट मांगता है कस्टमाइज, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, और सिंप्लीफाइड मांग रहा है। अब जैसे कि एक मैं वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक कुरान का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, qurantutor.com के नाम से। उसके ज़्यादा नहीं, मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं। फिर एक वेबसाइट है, वो यूके की वेबसाइट है, वो कोई एक जजीरा है, उसके लिए बनाना है, उसके लिए मैं लाख रुपए ले रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने अपनी SZ वाली वेबसाइट बनाई है, शॉपिफाई के ऊपर बनाई है, अगर इस टाइप की वेबसाइट मैं बनाने जाऊँ तो मुझे कम से कम लाख 1.25 लाख रुपए मिल जाए। वो वेबसाइट मेरी थी तो मैंने फ्री में बनाया था। मेरा बिजनेस है, मैं अच्छा अपने आप से पैसे लेके अपनी जेब में डालूं, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है ये पैसा बहुत आसानी से कमाया जाता है, ये पैसा बहुत मुश्किल है। वेबसाइट बनाना कोई इतना आसान नहीं है। हाँ है, पेड़ पे ही लटका हुआ है, लेकिन वो पेड़ बहुत ऊंचा है, आसान थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, हर एक को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वर्डप्रेस से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ थीम्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। क्या होती हैं थीम्स, किस तरह से हैं। बेसिकली ये कोर्स बहुत लेंथी कोर्स है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए करा रहा हूँ, जो काम की चीज़ हो उतनी ही हो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वरना एक अलग यही कोर्स 3 महीने का है। अभी भी बता रहा हूँ को ये कोर्स आपकी OGD के अंदर सरे फहरिस्त रहेगा। इससे रिलेटेड आपको OGD में काम करना है। मेरा इरादा है एटलीस्ट 3 वेबसाइट्स अपनी OGD में आप कवर करें।
ओजीडी नहीं पता क्या है आप लोगों को? फिजा 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 इनको ओजीडी नहीं पता। उसको कहते हैं। और यही चीज मिस खादरा ने डेली आके बोला है कि आपकी ओजीडी ओजीडी शुरू होगी, इस वक्त होगी। फिर आप खुद कहते क्या हम बाहर जाएंगे, हमने कहा नहीं हम ही कराएंगे। ओ जी वैसे तो ऑन जॉब ट्रेन ओजीडी कहते हैं। हो गया। हाँ ओजेडी है वैसे बेसिकली ओजीडी, लेकिन निकलता ओजीडी पे ही है। हाँ चलो ऑन ग्रुप ट्रेनिंग बस। और बोलो ठीक है। तो मैं अभी से बता रहा हूँ एटलीस्ट 3 के करीब वेबसाइट आपको बनानी है। 3 जाएंगे वाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे वो ऊपर जाएंगे। हाँ नहीं यस भाई एक बात बताओ, पहले कोर्स फ्री में पढ़ा, अब फ्री में हम काम लेंगे। ये रहा ना, इतना ही है बेटा। अब भाई इतना ही है। क्या बोला तुम्हें? फ्री का है? क्यों? मैं कुछ बोलूं? ट्रैवलिंग कॉस्ट लगा रही हो, यहाँ के पढ़ने के कॉस्ट कितनी दे रही हो? ऐसे वैसे नहीं है ये। हर महीने के लिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ ना, कम से कम 8,000 रुपये लेती है महीना। ट्रैवलिंग उससे लेना देना नहीं, ये आपका मसला है, आप कैसे ट्रैवल करके आ रहे हो। बताए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह चल दिया। बाबा कैंसिल कर देना जहाँ समझ नहीं आया। ठीक है ये चीज़ें अभी से बता रहा हूँ। हर एक को अपना एक प्रोफाइल मिल जाएगा। प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट होता है मंडे वाला दिन आपके सामने मैं खुद क्रिएट करूँगा। आपको उसका वैसे लेना देना नहीं है। वो फिर भी मैं उसकी ट्रेनिंग दूंगा, पूरे पैनल की ट्रेनिंग दूंगा। नहीं नहीं बेसिक ऐप नहीं है, वेबसाइट के थ्रू ही हम बन जाता है, लेकिन हम उसको वेबसाइट पे ही रखते हैं। ठीक है ना, ये मोबाइल फ्रेंडली होती है वेबसाइट। ठीक है इन केस अगर आप चाहें कि आपको ये आगे यूज़ करनी है तो थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना। यस क्योंकि आप अपने लिए बनाएंगे ना। हाँ इतना ही है। कितने कितने पैसे आपके पास हैं? नहीं आपके पास कितने पैसे हैं? देखें 2 चीज़ें जिसका एक्सपेंस आना ही आना है, वो 2 चीज़ें हैं, जो कि एक डोमेन है और एक होस्टिंग है। ठीक है सबर ना भाई सबर। ठीक है जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, जिस तरह भी कर लें,
अपने लिए बना लें या किसी क्लाइंट के लिए बना लें, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। चाहे आप अपने लिए बना रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, चाहे क्लाइंट के लिए बना रहे हो क्लाइंट का एक्सपेंस है। आप डोमेन होस्टिंग, आप जो काम करते हो वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देते हो एक वेबसाइट डिज़ाइन करने की, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर आपके पास पेजेस बनाना, लेआउट बनाना, ये सारी चीज़ें ये आप करते हो, ठीक है। ये अराउंड इसकी कॉस्ट होती है कमोबेश 4,000 रुपये से 10,000 रुपये तक ईयरली, ठीक है। और ये अप्रॉक्स 5,000 अबव होती है, ये भी ईयरली होती है। खबर तो करो। हाँ अब छोड़ो ना भी, आप इतना तो देख लो पहले। अच्छा, अब सवाल ये है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग? किसी को कुछ आइडिया है? डोमेन होस्ट करना, मैंने अलग अलग बोला है। होस्टिंग का पता है क्या? होस्ट करना। एक मिनट। अच्छा, कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में आप ये बात कर सकते हैं कि होस्टिंग, होस्ट करने वाले को कहते हैं। डोमेन नेम का मकसद होता है, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। यस, डोमेन इज अ यूनिक नेम, अ यूनिक आईडी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बार खरीद सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपका नाम है, आपका नाम यूनिक नहीं है, लेकिन आपका CNIC यूनिक है। पाकिस्तान यूनिक थोड़ी है। हर बंदा अपने साथ पाकिस्तान लगा सकता है, लेकिन हर बंदा किसी दूसरे की CNIC अपने साथ नहीं लगा सकता। यकीनन डोमेन इज जस्ट लाइक अ परफेक्ट आइडेंटिटी, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो यूनिक होती है और स्पेसिफिक होती है कि वो सिर्फ आपके लिए अलॉट की गई है। क्या NIC की तरह है, क्योंकि आप एक ही बार लेते हो। फॉर इंस्टेंस, आपने एक वेबसाइट अपनी नाम के लिए मैंने लिखी muneemshafee.com, ठीक है। .com क्या है बाद में बताता हूँ। muneemshafee.com, अगर मैंने ये परचेज कर लिया तो कोई भी ये डोमेन फिर से खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई जो मैंने यूज़ की। कोई भी एक ले लो, जल्दी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी एक लेगा। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हों, ये एक ही नाम है जो ले सकता है। जिससे पहले ले लिया, मैंने 3 मरतबा लिया है। डोमेन जो है हर साल रिन्यू होता है, जिस तरह CNIC रिन्यू होता है, इसी तरह से डोमेन भी रिन्यू होता है, ठीक है। अब रही बात, डोमेन समझ आ गया, एक यूनिक आईडी, यूनिक नेम। होस्टिंग किसे कहेंगे? अब डोमेन तो ले लिया आपने, अब उस डोमेन के अंदर जो चीज़ें डालनी है, होस्ट करनी है, एक जैसा घर बोलूं मैं, वो तो चाहिए ना। अगर मैं मिसाल दे दूं, एक घर का एड्रेस है, क्या वो दूसरे घर का भी एड्रेस होगा? नंबर चेंज होगा, स्ट्रीट भी चेंज हो सकती है, स्लैश लग के उसका एरिया स्पेसिफिक भी चेंज होता है। घर आपका एक होस्ट है
और उसका नाम एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है ना। अब जैसे घर में क्या लोग रहने के लिए रहते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी बताते हैं कि हम घर में रहते हैं किसी को एड्रेस समझाने के लिए। हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरा घर का एड्रेस ये है, जो एड्रेस है वो आपका डोमेन है। अब आप ये नहीं बोलते आप कहाँ रहते हो, हाँ मैं घर में रहता हूँ, ये बोलोगे? तो क्या दुनिया रोड पे रहती है? हाँ मैं तो बात तो घर रोड पे ही है, ठीक है ना। तो आपने पूछा भाई सी अभी वो कुछ नहीं बोलनी, खामोश बैठे है तो क्यों? ठीक है, तो ये बात सिंप्लीफाइड हुई कि अगर कोई भी स्पेसिफिक नेम आपका किसी चीज का है तो उसके लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना जहां पे वो चीज होस्ट हो। फॉर इंस्टेंस एक इवेंट है, ठीक है, तुम्हारी शादी की, ठीक है, देखा आई ना आवाज आई ना भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शाइसा खामोश, इनको और अब दो की तो हो गई, तुम्हारी रह गई। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ तुम्हारी शादी हुई, वहां किसी और की भी थी उस जगह पे, बराबर उस जगह पे तो नहीं थी, यानी कि आपने स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, स्पेसिफिक डेट के ऊपर वो हॉल बुक किया था, उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आपने नाम भी तो दिया था कोई शादी का। अब आया वेडिंग, नाम भी यूनिक था, ऐसी बात है। वो एक यूनिक नेम को, यानी किसी को बताओगे मेरी शादी है, अच्छा कहाँ है, बस शादी है, तो आप उसको एड्रेस बताते हो, ये एड्रेस है, ये बैंकेट है, यहाँ पे आ जाना। चलो वो आ भी गया, पता चला हॉल ही नहीं हो, तो जब वो हॉल के अंदर एंटर हो रहा है तो वो स्पेसिफिक पार्ट आपका होस्टिंग का आता है, वहां पे आपने अपनी शादी को होस्ट किया है। यस, कोई भी प्लेस, कोई भी जगह आप यूज करोगे वो देन होस्टिंग कहलाएगी, और उसका यूनिक नेम आपका डोमेन कहलाएगा। है कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, प्रूफ कहाँ लिखा है? अप्रॉक्स नहीं, गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। वो तो मुझे पता है ही। एक मिनट, क्या बोला तुमने? नींद आ रही है तो बस नहीं पढ़ना, मैंने पहले ही कहा था मैं रिपीट नहीं करूंगा सवाल। ये एक मिनट खामोश हो जाए। हाँ 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 भाई, इसको कहाँ करेक्ट करती फिर रही हो, बोलो। हाँ नहीं भाई नहीं, औरंगी एक पूरा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, पता नहीं तुम स्ट्रीट छोड़ो, ये ओनर फाउंडेशन काउंट कर लो। एक मिनट एक मिनट, पहले इसकी सुनने तो दो खबर। अच्छा जा भाई, लाइट ऑन कर दो। ये तो मैं कौन सी, मैं कोई, अच्छा देखें, आप जो कहना चाह रही है ना, जिस जगह आप बैठे हैं ना, ये होस्टिंग है, इसका डोमेन है, स्पेसिफिक डोमेन है में जीआईसी ग्रुप के लिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है डिजिटल मार्केटिंग नहीं ना, नहीं हो ना,
बता रहा हूँ। वेट वेट, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये देख लें, ये जो प्राइसिंग लिखी है मैंने, ये प्राइसिंग आपकी, आपको खर्चा होना ही होना है इतना, इसमें अभी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट शामिल नहीं है। आपने उसको सिर्फ और सिर्फ नाम के पैसे दिए हैं, जगह के पैसे दिए हैं। अब भाई आपने एक चीज़ बनाने जा रहे हो, आपने उसके पैसे दिए, बनाओगे तो खुद ही ना। मतलब तो आप रोड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दोगी है, जगह नहीं लोगी। तो भाई जगह लोगी, उसके साथ उसका नाम लोगी, एड्रेस लोगी, जब ये चीज़ आ जाएगी उसके बाद वहाँ बिल्डिंग बनाना शुरू करोगी या कुछ भी करना शुरू करोगी। हाँ तो ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। लोग अपने नाम लेकर अपने पास रख लेते हैं, लोग कभी कभार बनाते नहीं हैं, ये कंपलसरी नहीं है ये पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने इसको रिकॉर्ड को